एक ऐसा इंसान जो गरीबी में पैदा हुआ लेकिन पूरी दुनिया को मांसपेशियों की ताकत दिखा गया, जिसे डॉक्टरों ने कहा अब तुम चल नहीं सकते, लेकिन उसने व्हील चेयर पर बैठकर भी कहा या बड़ी लाइट वेट बेबी। वो सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं था, वो बॉडी बिल्डिंग का भगवान था। नाम था रॉनी कोलमन, 8 बार मिस्टर ओलंपिया, इतिहास का सबसे ताकतवर इंसान। लेकिन पीछे छुपी थी एक ऐसी दर्दनाक सच्चाई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रॉनी डीन कोलमन का जन्म 13 मई 1964 को अमेरिका के लुइजियाना राज्य के मनरो शहर में हुआ। यह गरीब परिवार, सीमित संसाधन और संघर्ष से भरा बचपन। मां ने अकेले बच्चों को पाला। रॉनी पढ़ाई में अच्छा था और फुटबॉल का भी शानदार खिलाड़ी, लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनेगा। रॉनी ने ग्रैम्बलिंग स्टेट यूनिवर्सिटी से अकाउंटिंग में डिग्री ली। कॉलेज में वो फुटबॉल टीम में लाइन बैकर था। NFL का सपना देखा, लेकिन प्रोफेशनल टीम से सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद रॉनी ने आर्लिंगटन, टेक्सास में पुलिस अफसर की नौकरी ज्वाइन कर ली। 1989 से 2000 तक वो एक सख्त पुलिस वाले के रूप में काम करता रहा। रॉनी को एक जिम ओनर और बॉडी बिल्डर ब्रायन डॉबसन ने जिम में फ्री ट्रेनिंग ऑफर की, एक शर्त पर कि रॉनी मिस्टर टेक्सास बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। रॉनी ने 1990 में पहला शो जीता और वहीं से एक लेजेंड का जन्म हुआ। धीरे धीरे वो NPC, नेशनल फिजिक कमेटी और फिर FB प्रो कार्ड तक पहुंचा। 1992 से लेकर 1997 तक रॉनी कई प्रोफेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लिया, लेकिन कोई बड़ी जीत नहीं मिली। हर बार हारता, लेकिन हार नहीं मानता। 1998 में अचानक धमाका हुआ। रॉनी कोलमन ने मिस्टर ओलंपिया जीत लिया और अगले 8 साल लगातार इस खिताब को अपने नाम किया। 1998 से 2005 तक रॉनी कोलमन मिस्टर ओलंपिया किंग। रॉनी की ट्रेनिंग अलग थी, बेहद खतरनाक, बेहद भारी, 800 पाउंड स्क्वाट्स, 2 घंटे की वर्कआउट और फेमस डायलॉग लाइट वेट बेबी या बडी। वो जिम में सिर्फ बॉडी नहीं, आत्मा झोंक देता था। लाखों फैंस उसके ट्रांसफॉर्मेशन और जुनून के दीवाने हो गए। पर इतनी भारी ट्रेनिंग का एक डरावना असर हुआ। रॉनी के शरीर में 10 से ज्यादा सर्जरी हुई, स्पाइन डैमेज, हिप रिप्लेसमेंट, नी इंजरी। रॉनी व्हीलचेयर तक पहुंच गया, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका एक ही जवाब था, आई डू इट ऑल ओवर अगेन, क्योंकि मैं अपने सपनों के लिए जिया। 2007 में रॉनी कोलमन ने रिटायरमेंट लिया। हालांकि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। 8 बार मिस्टर ओलंपिया, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से लेकर जे कटलर तक, हर कोई उसे गोट कहता है। उसने अपनी सप्लीमेंट कंपनी बनाई, रॉनी कोलमन सिग्नेचर सीरीज, जो आज पूरी दुनिया में बिकती है। आज रॉनी भले ही व्हीलचेयर पर हो, लेकिन उसकी मुस्कान, आवाज और जज्बा वैसा ही है। वो जिम जाता है, लोगों को मोटिवेट करता है और कहता है हर इंसान कुछ बड़ा कर सकता है, बस जुनून और मेहनत चाहिए। रॉनी कोलमन सिर्फ एक नाम नहीं, बॉडी बिल्डिंग का पर्याय बन चुका था। उसके शरीर को देखकर लोग चौंक जाते। 5'11" की हाइट में 135 किलो मास, हर मांसपेशी मूर्तियों जैसी, हर पोज एक मिसाल। जैसे ही वो स्टेज पर आता, लोग खड़े होकर चिल्लाते, किंग कोलमन। वो मिस्टर ओलंपिया का मंच ही नहीं जीतता था, वो उस मंच को परिभाषित करता था। इतनी सफलता के साथ आलोचना भी आई। लोगों ने कहा रॉनी ने स्टेरॉइड्स का सहारा लिया, अननेचुरल बॉडी बनाई। पर रॉनी का जवाब साफ था, मैंने जो किया मेहनत से किया। स्टेरॉइड सब लेते हैं, लेकिन 800 पाउंड स्क्वाट करने का दिल सब में नहीं होता। उसका हर जवाब सीधा, सच्चा और दिल से होता था। रॉनी का पर्सनल जीवन हमेशा शांत रहा। उसने 2 शादियां की और कई बच्चों का पिता बना। अपने बच्चों के साथ बिताए हर पल को वो सबसे कीमती मानता है। जहां दुनिया उसे मसल मशीन कहती थी, वहीं घर पर वो एक प्यारा पिता और पारिवारिक इंसान था। 2011 के बाद रॉनी की हालत बिगड़ने लगी। एक के बाद एक सर्जरी हुई, स्पाइन, हिप, पीठ, सब कुछ खराब। आज वो व्हीलचेयर पर हैं, पर उनका हौसला आज भी खड़ा है। जिम जाते हैं, ट्रेन करते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। उनका डायलॉग अब और भी असरदार लगता है, या बड़ी स्टिल लिफ्टिंग। 2018 में रॉनी कोलमन की लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री बनी, रॉनी कोलमन द किंग। नेटफ्लिक्स और दुनिया भर में इसे खूब सराहा गया। लोगों ने उसकी पीड़ा, जुनून और जज्बे को पहली बार इतने करीब से देखा। ये कहानी हर उस इंसान को छू गई जो सपनों के लिए संघर्ष करता है। रॉनी ने सिर्फ बॉडी नहीं बनाई, ब्रांड भी बनाया। रॉनी कोलमन सिग्नेचर सीरीज, सप्लीमेंट्स की कंपनी, आज 90 देशों में चलती है। वो फिटनेस एक्सपो में जाता है, ब्रांड प्रमोट करता है,
और आज भी फिटनेस इंडस्ट्री का चेहरा है। वो कहता है, अब मैं सिर्फ मसल नहीं मोटिवेशन बेचता हूँ। रॉनी कोलमैन आज सिर्फ एक इंसान नहीं, एक प्रेरणा है, जो कभी गरीब घर में पला, जिसने पुलिस की नौकरी की, जिसने खुद को इतिहास में अमर कर लिया। उसकी आवाज आज भी गूंजती है, लाइट वेट बेबी, एंट नथिंग बट अ पीनट। रॉनी ने सिखाया, अगर सपना बड़ा हो तो दर्द भी छोटा लगता है।